ये लो। फिफ्थ में स्टेटमेंट ये है कि आपने फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। फंक्शन दे रखा है आपको, एफ एक्स जो है वो है एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। कहता है कि इसकी आपने फाइंड आउट करनी है फोरियर साइन एंड कोसाइन दोनों, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी और इसकी साइन ट्रांसफॉर्म भी। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका कैसे। एक तो जो रिजल्ट यूज करूंगा मैं, एक वो ये है, एक तो मैं इसमें यूज करूंगा गामा फंक्शन को। इसको गामा फंक्शन को, गामा फंक्शन एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इसको बोलते हैं गामा एन। क्या बोलते हैं? गामा एन। ठीक है। इसमें अगर मैं एन की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या आएगा? ये एन की जगह 2 पुट करने से देखो आप दोनों साइड, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वन यानी कि 1। तो ये आ जाएगा गामा 2। और गामा 2 की वैल्यू आपको पता हो, गामा 2 की वैल्यू होती है 2 माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। क्योंकि आपको पता हो कि गामा एन होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल इफ एन इज ग्रेटर देन 0, और वो भी नेचुरल नंबर। आप यूं बोल सकते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। किसकी वैल्यू 1 आ गई? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स आप यूं बोल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी वाला जो इंटीग्रेशन है ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये यूज होगा रिजल्ट। कैसे होगा वो बाद में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन या फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म, क्या होती है फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स। किसी फंक्शन एफ एक्स की फोरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, वो ऐसे मिलेगी आपको। तो एक इंटीग्रेशन होता है, तो सबसे पहले लिखा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की, वो ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स। और दो दूसरी है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की, वो ये है 0 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स। एक चीज मैं अगर पूछूं इन दोनों में कॉमन क्या है? फंक्शन है एक तो एफ एक्स कॉमन दोनों इंटीग्रेशन में, और एंगल कॉमन है दोनों का। तो इस चीज को ध्यान रहे कि कॉमन जो है वो दोनों का एंगल है, और वो फंक्शन जो है वो कॉमन है दोनों में। लेकिन फंक्शन क्योंकि गिवन है, क्या एफ एक्स क्या गिवन है? एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। तो फिर आपने बताना है कि इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी और इसकी साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी। तो साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये बनेगी, जो ये इंटीग्रेशन होगा जो आपने सोल्व करना होगा, लेकिन डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, इसको हम बाय गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। एक नहीं, दोनों को। ठीक है, एक नहीं होगा, दोनों हो जाएंगे एक से ही। तो उसको देखना है, समझना है क्या आएगा वो। ठीक है जी। देखो ऊपर जो बात बताई गई और जो नीचे बात बताई गई एक ही है। मैंने एफ एक्स डाल दिया इसमें, उसकी वैल्यू रख दी नहीं। अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में कॉमन वो फंक्शन है और दोनों के एंगल कॉमन है। ठीक है ना? इन दोनों में मैं कहता हूं कि ये दोनों इंटीग्रेशन मैंने सोल्व करने हैं। जो ये स्टार वाला और डबल स्टार वाला है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, ये फाइंड आउट करने हैं आपने। अपना टारगेट तो यही है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी।
लेकिन दोनों इंटीग्रेशन एक से ही कंबाइन होके बनेंगे, और वो किसकी हेल्प से बनेंगे, वो बनेंगे गामा फंक्शन की हेल्प से। वो गामा फंक्शन कैसे बनेगा, कैसे उसको बनाएंगे, वो बनाने का ट्रिक है, एक मेथड है, वो बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, हालांकि इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, गामा फंक्शन जो बताया गया उसमें भी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होती है, तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो वो कैसे करना है आपने, वो उसको ध्यान से समझना है। देखो अब ऐसे करेंगे हम, जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, दोनों में कॉमन वैल्यू कौन थी, एफ एक्स था, और जिसकी वैल्यू क्या थी वो लिख दो। वो वैल्यू थी कॉमन, जो वैल्यू थी कॉमन वैल्यू लिख दी आपने, दोनों इंटीग्रेशन में जो कॉमन वैल्यू थी वो लिख दी। ठीक है, और दूसरा आपने क्या लिखना है, ई की पावर में माइनस, ई की पावर में माइनस आयटा इंटू कॉमन एंगल क्या था, देखो कॉमन एंगल क्या था, कॉमन एंगल क्या था, एस एक्स था, ऐसे। ठीक है, क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि मैं देखो एक रफली अगर लिखूं इसको, इसको आपने दिमाग में रखना है, सेट इन योर माइंड, क्या, एक इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट जीरो से इन्फिनिटी हो, जो हमने लिया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन टाइप की बने, तो ये होता है गामा फंक्शन। देखो ई की पावर में नेगेटिव मैंने लिया है ये रहा, लेकिन एक आयटा क्यों लिया सर, ये इसलिए लिया क्योंकि मैंने कोस और साइन दोनों निकालने हैं, और आपको ये एलर फॉर्मूला पता हो, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में पढ़ा, एलर फॉर्मूला भी यूज किया गया है यहाँ, जो इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, बात इसकी है कि दोनों साइड मैंने आयटा की जगह माइनस आयटा रिप्लेस कर दिया, तो आपका मेन रोल इसका है, इसका रोल है मेन। तो देखो ये जो बनाया गया, ये बनाने का एक रूल मैंने आपको बताया है, कैसे ये फंक्शन गामा फंक्शन आप बनाएंगे। दोनों की कॉमन वैल्यू लिखो फंक्शन में, कॉमन कौन होगा, कॉमन होगा कोस और साइन के साथ जो है ये रहा, इसको बोल रहा हूँ कॉमन वैल्यू। जो ये कोस और साइन है, ये कोस और साइन दोनों किसके हेल्प से बनेंगे, ये बनेंगे इस रिजल्ट के हेल्प से। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, ई की पावर में माइनस आयटा लिखा, देखो ई की पावर में माइनस आयटा लिखा। अब यहाँ पे तो थीटा है, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, थीटा की जगह वो एंगल चाहिए जो दोनों में कॉमन है, वो कौन है, एस एक्स। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया एस एक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहेगी कि ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स किसके इक्वल बनेगा, कोस एस एक्स माइनस आयटा साइन एस एक्स के इक्वल बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देंगे उसी टाइप के इंटीग्रेशन में जो गामा फंक्शन है। या एक चीज मैं अगर इसमें बताऊं, गामा फंक्शन भी इंक्लूड होगा, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक चीज ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट साइड आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो राइट साइड जो बनानी है आपने वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाना है। लेफ्ट साइड किस टाइप का है, लेफ्ट साइड इस टाइप का है, राइट साइड भी इसी टाइप का बनेगा, तब मैं उसमें इक्वेट कर पाऊंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट, मींस दो इंटीग्रेशन तब निकल जाएंगे मेरे। ठीक है, जो बात बताई वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, आगे फिर चल रही है, इसको हटाऊंगा अब। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर। इसको मैं क्या लिखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा सबसे पहले तो, एक्स की पावर एन एज इट इज, ई की पावर जो थी वो दोनों ऐड होगी, होगी ऐड। तो ये क्या आया, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन, ई रेज टू पावर मैंने इसमें कॉमन ले लिया, वो कॉमन आया नेगेटिव साइन भी और एक्स भी। फिर मैं क्या करूंगा, जो ये है ई की पावर में ये, क्योंकि गामा फंक्शन बनाना है दिमाग में वो रखना है, तो इसलिए मैं इसको कुछ पुट करूंगा। क्या पुट करेंगे, इसको वाई वगैरह पुट कर दिया मान लिया। ठीक है, क्या पुट कर दिया, वाई। लिखो, पुट ए प्लस आयटा एस
इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। पुट ए प्लस आयटा एस इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस आयटा एस इंटू वाई। वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो dx क्या आएगा, 1 बाय ए प्लस आयटा एस इंटू डी वाई। लिमिट पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इफ x टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो, यहाँ रख दो। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू ऑल्सो इंफिनिटी। तो लिमिट तो सेम रही दोनों इंटीग्रेशन के अंदर ही, चाहे वो वेरिएबल x था या मैंने चेंज किया y। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें मैं किसकी, x की जगह ये वैल्यू रख दो, e रेज टू पावर में ये माइनस वाई, डी एक्स की वैल्यू रख दी गई 1 बाय ए प्लस आयटा एस इंटू डी वाई। अब ये बताओ मेरे को कि ये सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 बाय ए प्लस आयटा एस की पावर तो n तो यहाँ आ गई और एक पावर नीचे यहाँ आ गई, तो n+1 होगी, उसको मैं बाहर ले गया। यानी कि देखो लेफ्ट साइड ये चल रही है, लेफ्ट साइड तो ये है, इसी को सोल्व कर रहे हैं राइट बनाने के लिए। वो राइट साइड देखते हैं, वो राइट ही लिख रहे हैं बार बार अभी। तो क्या आया, 1 बाय ए प्लस आयटा एस रेज टू पावर कितनी होगी, n+1 होगी बाहर आ गई। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो ये बचा e रेज टू पावर माइनस वाई और y रेज टू पावर n dy। ये आएगा ना। अगर मैं पूछूं कि ये गामा फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखूं तो ये किसके इक्वल बनेगा, तो आपके लिए अभी भी थोड़ी सी समस्या है। तो पता क्या होना चाहिए, ऐसा है ये, मैं इसमें एक काम करता हूँ, y की जगह वापस x रिप्लेस कर देता हूँ। y की जगह इसमें वापस मैं क्या कर रहा हूँ, x रिप्लेस कर रहा हूँ। कर दूं, उससे क्या फायदा होगा, जो आपने x वेरिएबल में लिखा था वही चीज आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं y की जगह x चेंज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में। उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कभी सोचो सर ये चेंज क्यों कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए। अब देखो गामा फंक्शन क्या था आपके दिमाग में, मैंने बताई गई थी बात, e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n-1 जो होता है ये होता है गामा n। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है दोनों को आप देखो तो n-1 नहीं है, तो इसलिए बनाना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1 और माइनस करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये वैल्यू गामा n है तो ये वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा। अगर ये वैल्यू क्या है, गामा n है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, गामा n+1 के इक्वल बनेगी। आई बात समझ में कि भाई वो वैल्यू क्या आएगी, ये गामा n+1 आएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। अब दूसरी एक नई चीज और आपके लिए आई, सुनना ध्यान से। आप जब +1 में या फिर मैं सेकंड सेम में नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री वाले पेपर की अगर बात करूं, मेनली ट्रिग्नोमेट्री में, तो जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था a प्लस आयटा बी टाइप का, उसको आप जैसे लिखते थे r कोस थीटा प्लस आयटा r साइन थीटा, इक्वेट करके r और थीटा निकाल लेते थे, r की वैल्यू आती थी ये, ध्यान है, थीटा की वैल्यू आती थी ये tan−1 b/a। तो ये क्या कर दिया आपने, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, इसको मैं पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा, लेकिन पता है कैसे लिखूंगा, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। आपने क्या लिखा है, a प्लस आयटा बी के ऊपर r कोस थीटा प्लस आयटा r साइन थीटा, तो मैंने इसमें r कॉमन ले लिया, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बात वही है जो पहले लिखी गई। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, e रेज टू पावर आयटा थीटा बोल सकता हूँ ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में जो ऊपर लिखा और ये लिखा नोटेशन एक ही है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुट करूंगा यहाँ a प्लस आयटा एस को, इसको a प्लस आयटा एस को मैंने ये पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, a प्लस आयटा एस को, जैसे मैंने a प्लस आयटा बी को पुट किया। r और थीटा की वैल्यू पता है क्या रहेंगी यहाँ,
वेयर आर तो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और थीटा रहेगा tan इनवर्स एस बाय ए। तो यहां रख दो, इसमें रख दो। सबसे पहले तो ये वैल्यू रखो, r इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा, रेज टू पावर कितनी n+1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी के दिमाग में नहीं आया कि सर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि राइट साइड में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकूं डिवाइड में, क्योंकि a प्लस आइटा b है, तो इसलिए इससे निपटना बड़ा टिपिकल है। हाँ, इसमें एक काम और भी कर सकता था मैं, उसका दूसरा मेथड और बताऊंगा। a प्लस आइटा एस की पावर n+1 है, इसको रेशनलाइजेशन कर दो आप। a माइनस आइटा एस की पावर n+1 से मल्टीप्लाई, a माइनस आइटा एस की पावर n+1 से डिवाइड। फिर अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे, तो वो रियल और इमेजिनरी में ब्रेक हो जाएगा। अब कर रहे हैं, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये कोसाइन की फॉर्म में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है आपका। क्योंकि आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक जो पैरामीट्रिक फॉर्म उसमें कार्टेशियन फॉर्म में हो, उसको हम चेंज कर देते हैं पोलर फॉर्म में, बात फिर भी दोनों की एक ही रहती है कि वो और वो दोनों सेम है। आप यहाँ पे नहीं देख सकते कि मान लिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इक्वल है, तो ये लिखूं चाहे वो लिखूं, बात तो एक ही है, चेंज थोड़ी ना आया। इसको थोड़ा और ढंग से लिखो, जो आर ये है ना, नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा, रेज टू पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस लग जाएगा ना इसमें, ऐसे। ठीक है, ये जो पावर है, ये पावर किस किस की होगी, आर की भी होगी और ई रेज टू पावर आइटा थीटा की भी होगी। इसको लिखो अब अच्छे से। लेफ्ट साइड में क्या इंटीग्रेशन चल रहा था जो स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो, उसको दिमाग में रखना, साथ में कभी उसको भूल जाओ कि लेफ्ट साइड क्या थी। ये था लेफ्ट साइड में, राइट सोल्व कर ही रहे हम। क्या बढ़िया, आर रेज टू पावर माइनस ऑफ n+1, ई रेज टू पावर क्या था वो आइटा थीटा इंटू माइनस ऑफ n+1, ये बनेगा ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में क्या है गामा n+1। इसको तो एज इट इज रखना है, r इंटू माइनस ऑफ n+1। इसको देखो क्या बनाओगे, ई रेज टू पावर माइनस, क्यों ये बीच वाला माइनस हटा के यहाँ लगा दिया, आइटा इंटू n+1 थीटा लिख दिया, बात वही है। अब इस पे मैंने वो रिजल्ट लगा दिया, क्या लिखूंगा इसको बताओ आप, आर रेज टू पावर माइनस ऑफ n+1 ये पहले लिख दिया, गामा n+1 भी पहले लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया कोस ऑफ n+1 थीटा माइनस आइटा साइन ऑफ n+1 इंटू थीटा। ठीक है जी। अब इसके अंदर आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, या तो आप या बाद में पुट कर देना, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, आर की वैल्यू पुट करूं, ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस ऑफ n+1 गामा n+1 कोस ऑफ n+1 इंटू थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स एस बाय ए माइनस आइटा साइन ऑफ n+1 इंटू tan इनवर्स एस बाय ए। तो आप क्या करोगे, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई इससे कर दो, एक बार मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अभी राइट लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना बाकी है, लेफ्ट साइड वाले को देखो, इसको भी सोल्व करना है अपने साथ साथ। अब आप इसको क्या लिखोगे, कोस एस एक्स माइनस आइटा साइन एस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से एक इंटीग्रेशन वो बनेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, माइनस आइटा 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को इक्वेट कर देना, आपके पास वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा। एक इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, इनको यूज करेंगे वापस स्टार और डबल स्टार में, वहां पे यूज करना है, इसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे बताया था ना मैंने,
इस इंटीग्रेशन की एक वैल्यू आ जाएगी, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करनी है, तब आपको क्या मिल जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी उस फंक्शन की। हाँ, इसको थोड़ा, हाँ क्योंकि ये बार बार ना लिखें, एक काम कर सकते हैं, इसको एज इट इज रहने देना और आर और थीटा बता देना आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एस बाय ए। वो भी बात ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? इक्वेट कर देना रियल और इमेजिनरी पार्ट, और फिर बाद में वो स्टार और डबल स्टार में इसको पुट कर देना। किसी का डाउट है तो दोबारा एक बार पूछ लो, जो स्टेप नहीं समझ में आया